दोस्तों, हमारे देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा चुनाव, तो कभी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव, तो कहीं पंचायत या म्यूनिसिपल काउंसिल का चुनाव। यानी कुल मिलाकर हमारे देश को चुनावों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इन चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जमकर पैसे खर्च करती है। हालांकि चुनाव आयोग सभी पार्टियों के लिए बजट निर्धारित करता है, लेकिन ये पार्टियां इनडायरेक्ट तरीके से बजट लिमिट को क्रॉस कर लेती हैं। इन सभी पार्टियों के खर्चे देखकर कभी कभी आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर इन पार्टियों के पास कितना पैसा है और इन्हें इतना पैसा कहां से मिलता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में बताया गया सारा डाटा पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे से लिया गया है। ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया गया है। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। सीपीआई ने साल 2020 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में साल 2019 के इनकम और खर्चे की डिटेल बताई थी। हलफनामे के अनुसार साल 2019 में सीपीआई को अलग अलग सोर्सेज से करीब 7 करोड़ 15 लाख रुपए की इनकम हुई थी, जबकि पार्टी ने 5 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें से इलेक्शन पर महज 73,76,000 रुपए खर्च हुए थे। वहीं पार्टी का दावा है कि लगभग 4 करोड़ रुपए उसे डोनेशन और मेंबरशिप फीस के तौर पर प्राप्त हुए थे। अगर सभी पार्टियों के इनकम को जोड़ा जाए तो उसमें सीपीआई का शेयर महज 0.19% है। वहीं बात करें सीपीआई के 2018 की इनकम की, तो यह करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए थी। इस तरह देखा जाए तो 2018 की तुलना में 2019 में सीपीआई के इनकम में 361% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, एक स्टेट लेवल की पार्टी होने के बावजूद हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने वाली आप यानी आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा की गई थी। आम जनता की अपनी पार्टी होने का दावा करने वाली आप की इनकम 2019 में 19 करोड़ 31 लाख रुपए थी, जिसमें से आपने करीब 16 करोड़ रुपए पार्टी के विभिन्न कामों पर खर्च किए थे। इसमें भी 4 करोड़ 30 लाख रुपए इलेक्शन पर और 6 करोड़ 69 लाख रुपए दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी के एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए थे। अपने हलफनामे में आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि उसे 2823 बड़े दानवीरों से 14 करोड़ 61 लाख रुपए और आम जनता से चंदे में 4 करोड़ 56 लाख रुपए यानी कुल 19 करोड़ 17 लाख रुपए मिले थे। इतना ही नहीं, साल 2018 में 10 करोड़ 70 लाख रुपए की इनकम करने वाली आप पार्टी की इनकम में साल 2019 में 80% की वृद्धि हुई थी। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा जुलाई 1999 में स्थापित पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस भी कमाई के मामले में भारत की टॉप 10 राजनीतिक पार्टियों में शामिल है। साल 2019 में जेडीएस की कुल इनकम 42 करोड़ 89 लाख रुपए थी, जिसमें 8 डोनर्स ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए दिए थे। जेडीएस ने इसमें से करीब 31 करोड़ रुपए पार्टी मद में खर्च किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 25 करोड़ 51 लाख रुपए इलेक्शन पर खर्च किए गए थे। अगर जेडीएस की 2018 में इनकम देखी जाए तो यह 8 करोड़ 20 लाख रुपए थी, यानी 2019 में जेडीएस की इनकम में 423% की वृद्धि हुई थी। दोस्तों, 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी यानी सपा असल में एक स्टेट लेवल की राजनीतिक पार्टी है, लेकिन देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के कारण सपा का कद राष्ट्रीय राजनीति में भी ऊंचा हो गया है। सपा ने साल 2020 में दाखिल हलफनामे में अपनी इनकम 45 करोड़ 32 लाख रुपए दिखाया था, जिसमें इसे 9 डोनर्स से 1 करोड़ 5 लाख रुपए मिले थे। मजे की बात यह है कि पार्टी ने अपने कुल खर्चे 50 करोड़ से भी ज्यादा दिखाया है, जिसमें 32 करोड़ 70 लाख रुपए इलेक्शन में और 11 करोड़ 52 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि सपा ने अपने कॉर्प्स फंड में 571 करोड़ 70 लाख रुपए दिखाया है। दोस्तों, यह एक ऐसा फंड होता है जो पार्टी के रेगुलर फंड से अलग बैंक में फिक्स करके रखा जाता है या कहीं इन्वेस्टमेंट किया गया होता है। इस पैसे का प्रयोग पार्टी बहुत अर्जेंट होने पर करती है। साल 2018 में सपा की इनकम 47 करोड़ 19 लाख रुपए थी। इस तरह देखा जाए तो 2019 में सपा की इनकम में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, शरद पवार द्वारा 25 मई 1999 को स्थापित
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की साल 2019 में कुल इनकम 50 करोड़ 71 लाख रुपए थी। इसमें से एनसीपी ने लगभग 25 करोड़ रुपए पार्टी के विभिन्न कामों में खर्च किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 15 करोड़ 14 लाख रुपए इलेक्शन पर खर्च हुए थे। एनसीपी को 2019 में 46 डोनर्स से करीब 12 करोड़ 5 लाख रुपए बतौर डोनेशन मिले थे। बात करें इनकम शेयर की तो 2019 में एनसीपी के कुल इनकम सभी पार्टियों के टोटल इनकम का 1.35% थी। वहीं 2018 में एनसीपी की टोटल इनकम 8 करोड़ 84 लाख रुपए थी, यानी 2019 में एनसीपी की इनकम में 473% की वृद्धि हुई थी। दोस्तों, भारत की 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना कांसीराम ने 14 अप्रैल 1984 को किया था। साल 2019 में बसपा ने अपना कुल इनकम 69 करोड़ 79 लाख रुपए दिखाया था, जिसमें से पार्टी ने 48 करोड़ 88 लाख रुपए खर्चे के तौर पर दिखाया था। बसपा ने 2019 में सबसे ज्यादा 33 करोड़ 11 लाख रुपए का खर्च इलेक्शन पर किया था। हालांकि पार्टी ने पिछले कुछ सालों से डोनेशन से प्राप्त हुई रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा बसपा के पास कुल 635 करोड़ 65 लाख रुपए के करंट एसेट्स भी मौजूद हैं। साल 2019 में बसपा का कुल इनकम सभी पार्टियों के कुल इनकम का महज 1.86% था। अगर बात करें बसपा के 2018 के इनकम की तो यह करीब 51 करोड़ 69 लाख रुपए था। इस तरह देखा जाए तो 2018 की तुलना में 2019 में बसपा की इनकम में 35% की बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों, सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 7 नवंबर 1964 को ज्योति बसु और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। इसे लेफ्ट विंग या लेफ्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। 2019 में सीपीआईएम की कुल इनकम 100 करोड़ 96 लाख रुपए थी, जिसमें इसे 160 डोनर्स से 3 करोड़ 2 लाख रुपए की रकम बतौर डोनेशन मिली थी। वहीं पार्टी ने 76 करोड़ 15 लाख रुपए पार्टी की गतिविधियों पर खर्च किए थे, जिसमें से इलेक्शन पर 9.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा सीपीआईएम के जनरल फंड में भी पहले से 497 करोड़ 37 लाख रुपए की रकम मौजूद है। अगर सभी पार्टियों के इनकम को जोड़ा जाए तो उसमें सीपीआईएम का शेयर महज 2.69% है। साल 2018 में सीपीआईएम की इनकम 104 करोड़ 84 लाख रुपए थी। इस तरह देखा जाए तो 2018 की तुलना में 2019 में लेफ्ट पार्टी की इनकम में 3.7% की गिरावट आई है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस का पूरा नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने किया था। इसे शॉर्ट में टीएमसी भी कहते हैं। टीएमसी ने साल 2020 की शुरुआत में चुनाव आयोग को साल 2019 के इनकम और खर्चे का ब्यौरा दिया था। उस हलफनामे के अनुसार साल 2019 में टीएमसी की इनकम 192 करोड़ 65 लाख रुपए थी, जिसमें से पार्टी को 44 करोड़ 26 लाख रुपए 89 दानवीरों से बतौर डोनेशन मिले थे। जबकि उस साल टीएमसी ने कुल 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें से सिर्फ इलेक्शन पर ही 9 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च किए गए थे। दोस्तों, मजे की बात यह है कि अगर सभी पार्टियों की इनकम को जोड़ा जाए तो उसमें टीएमसी का शेयर महज 5.1% है। हालांकि हैरानी इस बात की है कि टीएमसी ने 2018 की समाप्ति पर अपना इनकम 5 करोड़ 16 लाख रुपए दिखाया था। इस तरह देखा जाए तो 2018 की तुलना में 2019 में टीएमसी के इनकम में 3628% की बढ़ोतरी हुई है, जो सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम ने किया था। अपने हलफनामे में कांग्रेस ने साल 2019 में पार्टी की इनकम 918 करोड़ रुपए दिखाया था। हलफनामे के अनुसार कांग्रेस को 605 डोनर्स ने 139 करोड़ 58 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। वहीं पार्टी ने साल 2019 में अपना कुल खर्च 469 करोड़ 92 लाख रुपए दिखाया था, जिसमें से 308 करोड़ 96 लाख रुपए तो केवल चुनाव पर ही खर्च हुए थे। अगर सभी राष्ट्रीय पार्टियों के इनकम को जोड़ा जाए तो उसमें कांग्रेस का शेयर 24.48% है। वहीं बात करें साल 2018 में कांग्रेस की इनकम की तो यह 199 करोड़ 15 लाख रुपए था। यानी 2018 की तुलना में 2019 में कांग्रेस की इनकम में करीब 361% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दोस्तों, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना
6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर की थी। भगवा पार्टी के नाम से फेमस बीजेपी ने साल 2020 में अपनी 2019 की कुल इनकम 2410 करोड़ रुपए यानी 2410 करोड़ रुपए घोषित की थी, जिसमें 4483 महादानवीरों ने कुल मिलाकर 742 करोड़ रुपए का डोनेशन पार्टी को दिया था। बात करें खर्चे की तो बीजेपी ने साल 2019 में कुल 1005 करोड़ 33 लाख रुपए पार्टी के विभिन्न क्रियाकलापों में खर्च किए थे। इसमें भी सबसे ज्यादा 792 करोड़ रुपए इलेक्शन और पार्टी के प्रचार पर खर्च किए गए थे। अगर बात करें इनकम शेयर की तो सभी राष्ट्रीय पार्टियों के कुल इनकम का 64.28% हिस्सा अकेले बीजेपी का है। साल 2018 में बीजेपी ने अपनी इनकम 1027 करोड़ 33 लाख रुपए घोषित की थी। इस तरह देखा जाए तो एक साल में बीजेपी के इनकम में 134.59% की बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में दिया गया सारा डाटा इलेक्शन कमीशन और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की वेबसाइट से लिया गया है। चूंकि सभी पार्टियों ने अपने हलफनामे में 2019 तक का ही डाटा सबमिट किया है, इसलिए हमने भी आपको 2019 के ही आंकड़ों के बारे में बताया है। दोस्तों, नए आंकड़े आने पर उन्हें भी नए वीडियो के रूप में हम आपके सामने जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।